आइए आज हम चर्चा करते हैं कृपा और मृत्यु पर। कहते हैं कि कृपा और मृत्यु कहीं भी कभी भी पहुंच सकती हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप सुनिए, बहुत ही रोमांचक और आनंदमयी दृष्टांत है। होता क्या है कि एक तोता होता है, उसकी गरुड़ जी से मित्रता होती है। गरुड़ जी कौन सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के जो है वाहक होते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो तोता होता है, इसको देखकर यमराज जी मुस्कुराए, और यमराज जी का मुस्कुराना सहज नहीं होता। यमराज जी जब मुस्कुरा रहे थे तब तोते को चिंता हुई। वह तुरंत दौड़कर अपने मित्र गरुड़ जी के पास गया। गरुड़ जी से कहा कि अरे मित्र, मैं बड़ी चिंता में हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आज यमराज जी ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिए वो, और यमराज जी का मुस्कुराना बड़ा विचित्र होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि तो क्या करें? तोता कहता है कि आपकी तो भगवान से अच्छी बातचीत है, क्यों ना आप भगवान से चर्चा करें कि भगवान अगर ऐसा हो तो थोड़ी मृत्यु को मेरी टाल दो। तो गरुड़ जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये छोटी बात है, इसमें भगवान से चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? अपनी चर्चा तो सीधी यमराज जी से है, मैं तुरंत जाता हूँ। लेकिन ए मित्र तोता, मुझे काम करने दो कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आए मैं तुम्हें 7 समुद्र पार छोड़ देता हूँ। पहले तुम्हें ठिकाने लगा देता हूँ, उसके बाद मैं यमराज जी से चर्चा करता हूँ। गरुड़ जी ने अपने पंखों पर उड़ान भरी, अपने ऊपर बिठाया तोते को और उठा करके 7 समुद्र पार छोड़कर आ गए गुफा में। अब होता क्या है कि उस गुफा में, चूंकि मृत्यु अटल है, सत्य है, तय है, उस गुफा में एक बिल्ली जाती है। बिल्ली उस तोते को झपट के पकड़ लेती है और उसकी मृत्यु कर देती है। अब इधर 7 समुद्र पार छोड़ करके आते हैं गरुड़ जी, और जा करके तुरंत यमराज जी से मिलने चले जाते हैं। यमराज जी के पास गए, प्रणाम किया। प्रणाम यमराज जी। उन्होंने कहा कि एक विषय पर मुझे चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि मैं आज चिंतित हूँ। उन्होंने कहा आप चिंतित क्यों हो? उन्होंने कहा कि आज आपने तोते को देखकर मुस्कुराया तो तोता बड़ा भयभीत है, बड़ी चिंता में है कि यमराज जी मुस्कुराए, अर्थात मेरी मृत्यु निकट आ गई है। यमराज जी कहते कि हाँ, एक तोते को देखकर मैं मुस्कुराया जरूर था। मुस्कुराना कोई भाव होता नहीं है, मेरी जो है ड्यूटी है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं एक चिंता में हूँ गरुड़ जी। उन्होंने कहा क्या? कि उसकी आज मृत्यु होना तय है, लेकिन वो यहाँ से 7 समुद्र दूर है। अब मैं इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि तोता यहाँ है और 7 समुद्र दूर कैसे जाएगा। और इतने में क्या होता है कि यम के दूत उस तोते को उधर से ला रहे हैं, और यमराज जी की नजर पड़ी। उन्होंने कहा गरुड़ जी, यही तोता है क्या? गरुड़ जी ने देखा, उन्होंने कहा यही तो तोता है। उन्होंने कहा इसकी मृत्यु हो गई है। हाँ, इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इसे तो मैं 7 समुद्र दूर छोड़कर एक गुफा में छोड़कर आया था। यमराज जी फिर मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ जी, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। जिसकी जहाँ लिखी है वहीं उसकी मृत्यु तय होती है। हम सब हमारी अपनी अपनी जवाबदारियां, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो हे गरुड़ जी, यह तोता अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर गरुड़ जी बड़े उदास हुए। तोता भी देखकर उदास हुआ, भयभीत हुआ। उन्होंने कहा कि आज के राम राम, यहाँ तक के राम राम। तब गरुड़ जी के मन में विचार आया कि वास्तव में हम कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, अगर मृत्यु का समय आ गया है तो 7 कोठरी में 7 समुद्र पार भी हो सकता है। तब यमराज जी ने कहा कि गरुड़ जी, जाते जाते मेरे 1-2 शब्द सुन जाइए कि जिस प्रकार मृत्यु अटल है, उसी प्रकार कृपा भी अटल है। कृपा और मृत्यु कहीं भी कभी भी किसी भी समय पहुंच सकती है। इसलिए किसी बात का अभिमान न करें और परमात्मा की शरण में अपना जीवन जिए। क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, और मृत्यु अटल है, सत्य है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।